लेकिन उनको देखते हुए मुझे होता था कि यार शायद मैं कर सकूँ ना कर सकूँ। घर के अखराजात भी थे, सब कुछ करना मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैक्सिमम 20 इंटरव्यूज़ दिए थे। 20 इंटरव्यूज़ के बाद 21st मेरे ख्याल है मेरा इंटरव्यू था, मुझे ऑफ़र लेटर ला के मेरे सामने रख दिया। जितने पैकेज पर मैं जा रही थी उससे वो 3-4x बहुत अच्छा पैकेज था। तो जैसे कि ये यहाँ पे टैब आ रहा होता है जॉब्स का, अलावा यहाँ पे है, ये मैं आपको यूएई के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे कोई फजूल चीज़ों पे आपने अप्लाई नहीं करना है। जो आपकी रेलिवेंट फील्ड है आपने काइंडली उसी पे अप्लाई करना है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग, वेलकम टू अ न्यू ब्यूटीफुल डे। उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन खूबसूरत और बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मेरे भी दिन का आगाज़ हो चुका है और बहुत अच्छा गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरा वीडियो का टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का मेरा व्लॉग किस चीज़ के बारे में है। तो मैंने सोचा कि मैंने काफ़ी रैंडम व्लॉग्स अपलोड कर दिए, ठीक है, और तो थोड़ा सा फ्रूटफुल व्लॉग एक ज़रा रिकॉर्ड करवाती हूँ ताकि वो किसी के लिए शायद फ़ायदेमंद साबित हो। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ गुड जॉब, और अच्छी डिग्रीज़ अच्छे स्किल्स होने के बावजूद भी बहुत से लोग हैं जो अच्छी जॉब नहीं उनको मिल पाती। तो उनके लिए एक छोटा सा व्लॉग है, ठीक है, और ताकि मैं शेयर कर सकूँ अपनी जर्नी कि मैंने किस तरह अपनी कैरियर का आगाज़ किया था यहाँ पे आके, यूएई में आके, और किस तरह मेरी मतलब स्ट्रगल्स थी टू गेट अ गुड जॉब मेरे स्किल्स के हिसाब से। तो मैं आज आपको अपनी सारी जर्नी शेयर करूँगी, सारा कुछ बताऊँगी कैसे कैसे मैंने अप्लाई किया और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं एक जॉब के अप्लाई करने के लिए। तो उससे पहले आप जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ भी जिनको जॉब्स की ज़रूरत है या जो अपना कैरियर सेट करना चाहते हैं, ठीक है, बाहर मुल्कों में, तो उनके लिए भी है ये बेहतर। तो जाके जल्दी से आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जल्दी से जाते हैं और अपना व्लॉग शुरू करते हैं। लेट्स गो। कोई भी वेबसाइट या कोई भी तरीका बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपने कैरियर का आगाज़ कैसे किया था। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि मैं कौन हूँ, उसमें मैंने बताया था कि मैंने ग्रेजुएशन की थी कंप्यूटर साइंस में। तो यूजुअली यही होता है कि कंप्यूटर साइंस में अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो मोस्टली लोग प्रोग्रामिंग की तरफ चले जाते हैं, लेकिन मैंने प्रोग्रामिंग को परस्यू क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। अल्लाह। तो उसके बाद खैर मैंने शॉर्ट कोर्सेज़ किए। शॉर्ट कोर्सेज़ में मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, ठीक है, इस तरह के मज़ीद छोटे मोटे और कोर्सेज़ किए थे। उसके बाद मेरी इंटर्नशिप हो गई अरफा करीम टावर में। गुड हो गया। वहाँ पे मेरी इंटर्नशिप हुई। इंटर्नशिप में मैंने 3 महीने बल्कि 2 महीने मैंने सीखी थी थोड़ी सी वर्डप्रेस। एसईओ की तरफ लेके गए। एसईओ में मेरा कोई दिमाग चला नहीं, कोई ज़्यादा नहीं चला, ठीक है। तो एसईओ करते कराते मेरा हो गया सोशल मीडिया की तरफ। मुझे राइटिंग वगैरह का ऐसा कोई शौक़ नहीं था। तो मेरी अपनी भाभी इज़ अ कंटेंट राइटर, तो प्रोफेशनल कंटेंट राइटर है वो, लेकिन उनको देखते हुए मुझे होता था कि यार शायद मैं कर सकूँ ना कर सकूँ, लेकिन खैर मुझे कोई राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं कभी भी हुआ। तो मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी, वहाँ से मुझे थोड़ा सा सोशल मीडिया में शौक़ हुआ, सोशल मीडिया करती रही, राइटिंग करती रही। खैर मैंने 3 साल मेरे ख्याल है उनके पास जॉब की थी, और वहाँ से फिर मैंने क्विट किया और फिर मैंने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव ऑन करना शुरू कर दिया, क्योंकि जॉब वाला मेरा माइंड नहीं था, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुरू से मेरा जॉब 9 to 5 जॉब वाला माइंड नहीं था। मैंने कुछ मेरा ये था कि मैं फ्री बैठ के अपना काम खुद करूँ, ठीक है। मुझे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ना हो कि मुझे ये काम सुबह 9 बजे मैंने उठ के जाना और 5 बजे मैंने घर आ जाना, ऐसा कोई सीन नहीं मुझे पसंद था शुरू से। तो खैर करनी पड़ती है, कभी आपको वो चीज़ें भी करनी पड़ती हैं जो आप नहीं करना चाहते। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। स्ट्रगल होती है, ठीक है। खैर मैंने की थोड़ी सी, तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जो आप लोगों को करने पड़ते हैं जो आपको नहीं पसंद होते। खैर मैंने फिर मेरी जैसे मैंने बताया कि आई गॉट मैरिड इन 2021। तो मैं आ गई यूएई में आई थी। हस्बैंड के वीज़ा पे नहीं आई थी, मैं विज़िट वीज़ा पे आई थी। विज़िट वीज़ा पे आके मैंने यहाँ पे जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दी। आते साथ ही मैंने जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दी, ठीक है। तो ऐसा होता था कि मैं
मतलब मुझे जहाँ जॉब नज़र आती थी मैं अप्लाई करती थी, ठीक है। क्योंकि जब आप बाहर मुल्क आते हो ये चीज़ होती है कि कभी भी एक बंदे की कमाई पे घर नहीं चलता बाहर आके, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं चल सकता, क्योंकि तब उस्मान की सैलरी भी थोड़ी थी, ठीक है, तो घर के अखराजात भी थे, सब कुछ करना मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अपना कैरियर ख़त्म नहीं करूँगी, मैं अपनी जॉब को परस्यू करूँगी, ठीक है, अपने कैरियर को परस्यू करूँगी। तो खैर मैंने जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जो मैंने जॉब्स की छोड़ दी हो कि मैंने उधर अप्लाई ना किया हो। खैर मैंने अपने जॉब अपनी सीवी बनाई, ठीक है। तब मुझे नहीं आइडिया था कि किस टाइप की सीवी कंपनीज़ में रिक्वायर होती है, ठीक है। मैंने अपनी नॉर्मल सीवी बनाई। सीवी मैंने कहाँ बनाई वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सीवी वगैरह मैंने बनाई, उसके बाद मैंने हर जगह अप्लाई कर दिया, ठीक है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जहाँ पे मुझे अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब मिली हो और मैंने अप्लाई ना की हो। खैर मैंने हर जगह अप्लाई किया, तो मुझे इंटरव्यू की कॉल्स आना शुरू हो गई। तो इंटरव्यू की कॉल्स आती थी। वी वर लिविंग दैट टाइम इन शारजा। तो शारजा से फिर मुझे कम्यूट करना पड़ता था दुबई की तरफ। तब हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो हम लोकल ट्रैवल करते थे। तो खैर इंटरव्यू देती गई कोई मतलब मैंने मैक्सिमम 20 इंटरव्यूज़ दिए थे। 20 इंटरव्यूज़ के बाद 21st मेरे ख्याल मेरा इंटरव्यू था। तो उससे एक दिन पहले मेरी एक जॉब हो गई थी एक पाकिस्तानी कंपनी में। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी जॉब हो गई थी, ठीक है। बट पैकेज बहुत ही कम था। इतना कम था कि मतलब मेरा आना जाना ही उसमें लग सकता था, ठीक है। मेरे पास कोई सेविंग नहीं हो सकती थी। खैर उन्होंने मुझे कहा कि आप वर्क फ्रॉम होम करें और हम आपको वीज़ा नहीं देंगे। मेरा मकसद ये था कि मैं कंपनी के साथ काम करूं तो मुझे वीज़ा भी मिल जाए, ठीक है। क्योंकि तब हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि हम लोग वीज़ा खुद ले सकते होते या कुछ हम अफोर्ड कर सकते ऐसे। तो खैर मैं उस टाइम आ रही थी, मैं मेट्रो पे जाती थी और मेट्रो बस वगैरह पे जाती थी इंटरव्यूज़ देने के लिए। तो इंटरव्यूज़ देते हुए आ रही थी एक दफ़ा, तो मेट्रो से उतरी हूँ तो आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं इतना रोई कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, तो मेरी जॉब क्यों नहीं हो रही? ऐसा क्या है जो नहीं हो रहा? कहाँ मैं लैग कर रही हूँ इंटरव्यूज़ में? क्या मसला आ रहा है? मसला मुझे पता था क्या था। मेरे पास अरेबिक नहीं मुझे आती थी, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, ठीक है। काफ़ी कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे जो मुझे नहीं आते थे। मेरे पास यूएई का एक्सपीरियंस नहीं था। तो खैर मैंने सोचा, मैंने उस्मान के साथ डिस्कस किया कि उस्मान ये जो मुझे जॉब ऑफ़र आई है क्या मैं एक्सेप्ट कर लूँ? तो ही वाज लाइक के देख लो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, बट मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम ना करो, तुम इतने लेस के लिए सेटल मत हो, ठीक है। तो खैर मैंने ये हुआ कि अगले दिन मुझे एक और जगह से कॉल आ गई। मैं उधर जुम्मे का दिन था, मैं उधर इंटरव्यू देने गई। तो उन्होंने मुझे पूछा कि यू हैव एनी एक्सपीरियंस, यूएई एक्सपीरियंस? तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नो आई डोंट हैव। तो उन्होंने कहा फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम आपको हायर करें, क्योंकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। क्योंकि उन्होंने कहा कि इस कंपनी में सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, सिर्फ आपके पास नहीं है, तो हम आपको कैसे हायर कर लें? तो ना आपके पास यूए का एक्सपीरियंस है। तो मैंने उनको एक छोटी सी बात की, शायद उनको वो बात क्लिक कर गई होगी। मैंने उनको बोला कि मैंने अभी तक 20+ इंटरव्यूज़ दे दिए हैं, लेकिन मेरी कहीं जॉब नहीं हुई, सिर्फ इसी वजह से कि मेरे पास एक्सपीरियंस यूए का नहीं है। अगर मेरे पास मुझे कोई जॉब नहीं देगा, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं आएगा, तो मैं कैसे कोई एक्सपीरियंस हासिल करूँगी कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए? तो शायद उसको वो बात मेरी क्लिक कर गई होगी। तो उसने मुझे कहा वेट करो। वेट किया 5-10 मिनट, उसने मुझे ऑफर लेटर ला के मेरे सामने रख दिया। Oh my God! I was literally crying कि इज दिस फॉर रियल? और मैं बताऊँ माशाल्लाह जितने पैकेज पे मैं जा रही थी उससे वो 3-4x बहुत अच्छा पैकेज था, ठीक है। तो बेनिफिट्स थे, सब कुछ था। तो खैर मैंने उसको जॉब को ऑप्ट किया, ठीक है। और मतलब फ्राइडे को मेरी जॉब हुई है और नेक्स्ट मंडे मेरी ज्वाइनिंग थी। तो
तब वी यूज टू लिव इन अ शेयरिंग अपार्टमेंट, ठीक है। एक रूम हम किसी को शेयर कर रहे थे। बेबी जी ने लगता है मुझे वाइट नॉइज अपना लगा दिया, उसके सोने का टाइम हो गया। लेट मी ये मैं बंद करके आंसर। तो आई वॉज टेलिंग के वी यूज टू लिव इन शेयरिंग अपार्टमेंट। शेयरिंग अपार्टमेंट में हम रहते थे, तो वहाँ से सीन ये था कि बहुत मुश्किल हो रहा था। उन्होंने हमें बोल दिया कि आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाओ, तो खैर शिफ्ट होना पड़ा। तो हम लोगों ने फिर कोई बेहतर जगह देखी, वहाँ पे जाके हम लोग शिफ्ट हो गए। तो यू वांट टू स्लीप, यू डोंट वांट टू स्लीप आई थिंक। ओके एनीवे, तो वहाँ पे खैर मैं जाती थी ऑफिस बाय कार लिफ्ट। जो यहाँ पे यूएई में होंगे या ओवरसीज़ होंगे उनको पता होगा कार लिफ्ट क्या होती है, ठीक है। एक बस होती है, बस में आपके साथ कोई 20-25 लोग और ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो सीन ये था कि मुझे सुबह के 6 बजे उठना पड़ता था। ऑफिस मेरा 8:30 बजे लगता था, ठीक है। 6 बजे उठ के 7:15 बजे मेरी बस मुझे पिक करती थी, बल्कि मुझे जाना पड़ता था बस के पास। तो बस मुझे वहाँ से लेके मुझे ऑफिस छोड़ती थी 8:30 के करीब। तो वहाँ से मुझे फिर 5:30 निकलना पड़ता था। 5:30 निकल के मैं घर 7:30 बजे पहुँचती थी रात के। खैर जॉब करते कराते तो ये सारा सीन था। और खैर मैं आपको इसके आगे बताऊंगी कि मतलब जॉब मेरी कैसे चली, कैसे जल्दी। वहाँ पे मेरी मार्केटिंग की फील्ड थी, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। तो खैर वो मुझे जॉब कैसे मिली, मैं आपको वो मकसद बताती हूँ अपना। उस मकसद पे आते हैं कि जॉब मुझे मिली कैसे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेट्स गो गाइज। अपोलोजाइज, मैंने अभी तक लैपटॉप अपना चेंज नहीं किया, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं लगा कि मैं अपना लैपटॉप चेंज कर सकूँ। तो सीन ये है कि जैसे कि आपने मुझे देख लिया कि मैंने लिंक्डइन ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी अक्सर आपको जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सर्च करो, जैसे कि ये यहाँ पे एक टैब आ रहा होता है जॉब्स का, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके रेलेवेंट जॉब्स हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा एक प्लेटफॉर्म है इंडीड, ठीक है। और यहाँ पे भी आपसे रिलेटेड जॉब्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी CV अपलोड वगैरह करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको जॉब्स मिल जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे है, ये मैं आपको UAE के लिए बता रही हूँ, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ का मुझे आइडिया इतना नहीं है, ठीक है। और एक स्किल बी है। स्किल बी बेसिकली मुझे पता चला था, मैं मेट्रो में ट्रैवल करी थी तो मुझे एक लड़की ने बताया था कि स्किल बी के थ्रू आप ज़रा अप्लाई करके देखो, तो वहाँ पे भी जॉब्स वगैरह मिल जाती होती हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान से आने से पहले, UAE आने से पहले पाकिस्तान में ही मैंने अपनी प्रोफाइल वगैरह सेट कर ली थी, ठीक है। लिंक्डइन पे मैंने अपनी लोकेशन वगैरह चेंज करके UAE कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद इंडीड पे भी मैंने अपनी CV वगैरह बना ली थी। अच्छा, मैंने अपना मोबाइल उतार दिया है ट्राइपॉड के ऊपर से, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ खुद शेयर करनी है और साथ साथ दिखानी है। तो बार बार ट्राइपॉड को मैं सेट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो अगर आप लोग में से कोई भी UAE आना चाहता है, ठीक है, और जॉब के लिए आना चाहता है, तो आपकी जो लेटेस्ट डिग्री है, लेटेस्ट डिग्री मींस आपकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएशन किया आपने, मास्टर्स किया आपने, PhD की है, वो आपकी लेटेस्ट डिग्री जो भी है, ठीक है। मेरी थी, मैंने ग्रेजुएशन किया था तो मेरी BS की जो डिग्री थी वो लेटेस्ट डिग्री थी, ठीक है। उसको आपने अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवाने के लिए सबसे पहले आपने उसको भेजना है HEC, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन। ये मैं पाकिस्तानीज़ के लिए बता रही हूँ, ठीक है। हायर एजुकेशन कमीशन भेजना है और उसके बाद वहाँ से अटेस्ट होके आएगी। वो आप TCS के थ्रू भेज सकते हैं, कैसे भी मर्जी आप भेज सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल है मैंने TCS के थ्रू भेजा था। इट्स बीन 3 years, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मैंने TCS के थ्रू भेजी थी अपनी डिग्री अटेस्ट होने के लिए। अटेस्ट होके वो आ गई थी, आई थिंक सो 2 weeks के अंदर आ गई थी अटेस्ट होके, ठीक है। उसके बाद मैंने भेजा था, लेट मी चेक, ये मेरी डिग्री है, ठीक है। मैंने ये अटेस्ट करवाई थी, सही है। उसके बाद यस, उसके बाद मैंने भेजा था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, आई थिंक सो वहीं पे भेजा था, यस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से मैंने अटेस्ट करवाई थी, ठीक है। इसको मेरे ख्याल मोफा कहते हैं, ठीक है, यस मोफा कहते हैं। मोफा से अटेस्ट करवाई थी। उसके बाद मेरी गई है UAE एम्बेसी। UAE एम्बेसी मैं खुद ही लेके गई थी, ठीक है, डिग्री। वहाँ से मैंने अटेस्ट करवाई थी। वहाँ से मेरे ख्याल है कोई 3-4 weeks के बाद आई है ये डिग्री, ठीक है, UAE एम्बेसी से। अच्छा,
फिर यूए एम्बेसी, पाकिस्तान यूए एम्बेसी से मैंने इसको अटैच करवाया था। तब मेरे ख्याल है इसकी फ़ीस थी आई थिंक सो $40 समथिंग थी, ठीक है। तो वो मैंने तब दिया था, PKR में ही दिया था, लेकिन अब वो PKR में एक्सेप्ट नहीं करते, अब वो डॉलर्स में ही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो डॉलर्स लेने के लिए आप वहाँ पे हैं कुछ वो बता देते हैं, मुझे एग्जैक्ट जगह का नहीं याद, तो वहाँ से आपको डॉलर्स मिल जाएंगे। और डॉलर्स बिल्कुल आपको मतलब वो कड़कते नोट नहीं होते, वो वाले डॉलर्स चाहिए आपको, ठीक है। वो थोड़ी सी बीच में सिलवट वगैरह ना आए, कोई फोल्ड वगैरह ना हुआ, वो वाले डॉलर बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मशीन में डालने होते हैं, तो वो अगर वहाँ पे नहीं होगा तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो अब वो खैर डॉलर्स लेते हैं, मुझे इसलिए पता है क्योंकि अभी मैं जब आई हूँ तो मैंने अपना निकाह रजिस्टर्ड करवाया, निकाह अटेस्ट करवा के वहाँ से मैं आई हूँ अपना। तो यहाँ पे मेरे लगे थे $40 आई थिंक सो, पाकिस्तान में तब ना। तो उसके बाद वहाँ से करवा के आई मैं यहाँ पे जब मेरी जॉब वगैरह हो गई तो कंपनी ने मेरी खुद ही बल्कि नहीं, कंपनी ने नहीं, कंपनी ज्वाइन करने से पहले मैंने अपनी यहाँ पे यूए यहाँ आके भी अटेस्ट करवाई थी, जिस पे मेरे लगे थे 150 AED, मतलब 150 दिरहम लगे थे मेरे, ठीक है, यहाँ पे अटेस्टेशन के लिए। तो वो करवाई है, वो मैंडेटरी होता है जॉब्स के लिए, क्योंकि अगर आपने कोई अच्छी जॉब करनी है तो उसके लिए आपकी डिग्रीज अटेस्ट होना ज़रूरी है, उसके लिए आपके जो जॉब स्टेटस है वो एक अच्छा लग जाता है, ठीक है। तो मेरे खैर मार्केटिंग कम्युनिकेशन था, तो मेरा तो वैसे मार्केटिंग फील्ड की थी, तो मेरी तो ये होनी ज़रूरी थी। तो डिग्रीज़ मस्ट है, ठीक है। आपने यहाँ पे आना है, जॉब अप्लाई करना है, उससे पहले आप अपनी डिग्री अटेस्ट करवा के आइएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत खप पड़ जाती है। ओके, ये सीन हो गया है सारा डिग्री अटेस्टेशन का, ठीक है। ये सारा प्रोसेस ज़रूरी होता है, ये पाकिस्तान से आपने करवा के आना है। ये मैं पाकिस्तान वालों के लिए बता रही हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान से आई थी, तो मुझे यहाँ का पता है। आपकी कंट्री से जहाँ से आप आते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर पता है तो किस तरह अटेस्टेशन होती है। खैर, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जॉब कैसे लगी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने आपके सामने वेबसाइट्स खोल दी हैं, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा ख़राब हो रहा है, ओके, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल वगैरह सारी बना लेनी है, सब कुछ कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने मतलब अपना लिंक्डइन वगैरह भी सेट कर लें, ठीक है। इंडीड भी अपना सेट कर लें, और स्किल भी पे मेरा अकाउंट था, लेकिन अब मुझे आइडिया नहीं है कि उसकी क्रेडेंशियल्स क्या है, तो मुझे भूल चुका है उसकी लॉगिन, ठीक है। तो आपने अपनी रेलिवेंट फील्ड में अप्लाई करना है, ठीक है। इंडीड पे जो जॉब आती है आपने, लेकिन हाँ, जो मेन चीज़ है, आपने अन्यवा हर जॉब पे अप्लाई नहीं करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फील्ड डेवलपमेंट है, ठीक है, और उसमें आपकी फील्ड वेब डेवलपमेंट है और फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, तो आपने काइंडली फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे ही अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब आपने ये नहीं करना कि फ्रंट एंड आपके फील्ड है तो आप बैक एंड पे भी कर दो, फ्रंट एंड पे भी कर दो, वेब डेवलपमेंट पे, PHP, ये वो जो भी है जॉब्स, उन सब पे अप्लाई कर दो। ऐसे नहीं करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी, अगर इंटरव्यू पे वो ऐसी चीज़ पूछ रहे तो बड़ी बेइज्जती हो जाती है। तो मेरे साथ हो चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये सीन बना था कि उन्होंने मेरे से पूछा था, मैंने कहीं कर दी, किसी गूगल एड्स वगैरह की जॉब पे अप्लाई कर दिया था, तो मैं गई हूँ इंटरव्यू देने के लिए। कुछ इंटरव्यूज़ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस वजह से भी फ़ेल किए हैं कि मेरी लापरवाहियों की वजह से मैंने अपने इंटरव्यूज़ कुछ फ़ेल किए थे। तो खैर मैंने वो अप्लाई कर दी, तो उधर मैं इंटरव्यू देने गई, तो उन्होंने कहा कि गूगल एड्स का तुम्हें क्या एक्सपीरियंस है, ये वो सब कुछ उन्होंने मेरे से पूछा, तो मुझे तो कुछ आया नहीं। उन्होंने मुझे साफ साफ मेरी बेइज्जती करके मुझे निकाल दिया कि जब तुम्हें वो चीज़ आती नहीं तो तुमने अपना टाइम और हमारा टाइम क्यों वेस्ट किया, ठीक है। मतलब चेयरमैन बनता था, बॉस, बेइज्जती होना वहाँ पे मेरा बनता था, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे कोई फजूल चीज़ों पे आपने अप्लाई नहीं करना है, जो आपकी रेलिवेंट फील्ड है आपने काइंडली उसी पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने उसी पे, खैर वो मेरे लिए एक सबक था, तो मैंने उसी पे फिर अप्लाई किया। एनीवे, ठीक है, मैंने अप्लाई किया इंडीड पे, काफ़ी जॉब्स पे इंडीड से भी मुझे कॉल्स आती थी, ठीक है। लिंक्डइन से अप्लाई किया, लिंक्डइन से भी आती थी। तो लकीली दैट जॉब आई गॉट फ्रॉम लिंक्डइन, ठीक है। मुझे वो जॉब लिंक्डइन से मिली थी, जो मेरी फाइनल जॉब हुई थी, ठीक है। तो मैं लिंक्डइन को तो बहुत सराहती हूँ, तो क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ऑथेंटिक सोर्स है ये, जहाँ से आपकी जॉब होती है, ठीक है। इंडीड से भी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी लिंक्डइन से हुई है, उस्मान की जॉब इंडीड से हुई थी।
तो ये डिपेंड करता है आपकी जॉब कहाँ से होती है, ये मैं नहीं कह रही कहाँ से, लेकिन आपने अपनी प्रोफाइल्स सेट रखनी है, ठीक है, पोर्टफोलियोज अपने सेट रखने हैं, सब कुछ काम अपना सेट रखना है, ठीक है। इंटरव्यूज़ में जो वो सवाल पूछते हैं वो आपने ऑनेस्ट तरीके से बताना है, ठीक है। उसमें आपने ये नहीं कि लगाना कि हाँ भाई हाँ 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 बोल दें तो हमारी जॉब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होना। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने अपनी सीवीज़ बनाई हुई थी, ठीक है। मैंने एक नॉर्मल सीवी बनाई थी जैसे सब बनाते हैं, डिज़ाइनिंग वाली, लेकिन ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाली बनाई थी, मैंने थोड़ी सी सिंपल बनाई थी क्योंकि मेरी फील्ड कुछ ऐसी थी, ठीक है। तो सीवी मैंने बनाई थी कैनवा पे, ठीक है, canva.com पे मैंने अपनी सीवी बनाई थी। तो मुझे खैर तब तो मेरी उस सीवी पे जॉब हो गई थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला था कि ATS रिज्यूमे ज़रूरी होती है जॉब्स के अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो आप में से भी अगर कोई भी बना रहा है तो काइंडली अब ATS रिज्यूमे बनाए, ठीक है। ये फुल बूटे वाली CVs वगैरह अब नहीं चलती। तो canva.com पे आपने जाके अपनी CV वगैरह बना देनी है, कैनवा पे बना लें। अगर ATS बनानी है तो आप वर्ड पे भी बना सकते हैं, वो भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो CV आप लोगों ने बनानी है, ठीक है। अगर आपके पास UAE का नंबर है जो अभी वर्किंग में है, ठीक है, ऑन है नंबर, तो आप वो नंबर ऐड करके पाकिस्तान में ही CVs वगैरह वहीं से बना के आ सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पे जो एक कॉस्ट है वो आपकी बच जाएगी। वो ये है कि मतलब फॉर एग्जांपल एक पेपर जो है वो 1 से 2 दिरहम तक का पेपर प्रिंट होता है CV के लिए, ठीक है। तो CV के लिए बेहतर ये है कि अगर आपका कोई जानने वाला इधर है तो आप उसको बोल दें कि आपके लिए एक नंबर ले लें, मोबाइल नंबर ले लें, और नंबर अपना वहाँ पे लिख लें और CV वगैरह वहाँ पे प्रिंट वगैरह करवा के पाकिस्तान से ही या अपने कंट्री से आ जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, इंसान यहीं से ज़रा थोड़े थोड़े पैसे बचाता है। तो खैर मैंने यहाँ पे आगे CV वगैरह अप्लाई बनाई, प्रिंट वगैरह की। तो आई स्टिल रिमेंबर कि एक CV मैंने ना काफ़ी जगह से, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 20+ इंटरव्यूज़ दिए थे। 20+ इंटरव्यूज़ में मेरी जो पहले मैंने काफ़ी 5-6 प्रिंट करवाई थी, फिर उसके बाद उस्मान ने मुझे कोई 10-12 CVs प्रिंट जब करवाने लेके गए हैं तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि ये मैं आखिरी दफ़ा तुम्हारी करवा रहा हूँ, तो कोशिश करना इसी में हो जाए तुम्हारी जॉब। ऐसे तो नहीं होता है। तो खैर उन्होंने मुझे गुस्से से नहीं बोला था, उन्होंने मतलब मुझे एक मोटिवेट किया था कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इसी में हो जाए, ठीक है। तो खैर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, उसी में मेरी जॉब हो गई थी। सिंस आई टोल्ड यू गाइस हाउ आई गॉट जॉब इन दुबई, तो ये सीन बना, ठीक है। साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग भी करती थी और जॉब भी मेरी चलती थी, 9 to 5 जॉब थी। तो 9 to 5 तो नहीं कह सकते, वो 8:30 से 5:30 तक की जॉब थी, वो मेरी चलती थी। अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा था। और फिर आई लॉस्ट दैट जॉब। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मेरी एक तरह से वो ड्रीम जॉब थी एंड देन आई लॉस्ट दैट जॉब। तो ये इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ फॉर द एंड ऑफ द डे, ठीक है। मेरा मकसद आपके साथ शेयर करना था हाउ आई गॉट अ जॉब इन दुबई, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप मेरा ये व्लॉग गौर से देखिएगा, और अगर आपकी कोई क्यूरीज हुई तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ, कुछ बताना मुझे भूल गया है, ठीक है, काइंडली वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूँ, ठीक है। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, दोस्त हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।